कुमकुम भाग्य में प्रार्थना के लिए शादी के बाद की जिंदगी आसान नहीं होने वाली। वैसे तो आमतौर से किसी भी सीरियल की बहू के लिए आसान नहीं होती, लेकिन इनकी तो शुरुआत ही बहुत ही गड़बड़ नोट पर हुई है। देखिए ना, शिवांश से शादी तो हो गई, लेकिन उसके घर में, यानी कि शिवांश के घर में उसके लिए जगह ही नहीं है, लिटरली जगह नहीं है, और इसी के चलते वो हो गई है बेघर। मुझ पे मेहरबानी कर दो प्रार्थना, प्लीज प्लीज, यहाँ से चल जाओ प्लीज। प्रार्थना, ये तूने क्या किया? हिमाना की बुआ माँ ने आपको भारी भरकम इमोशनल डायलॉग सुनाए हैं। तो वो सब कुछ उन्होंने कहा जो शायद आपके दिल में घर कर गया। आपको लग रहा है कि बुआ माँ आपका अच्छा चाहती हैं। वैसे कहीं न कहीं हम भी इस बात से सहमत हैं कि अगर जिस रिश्ते में धोखा हो, उस रिश्ते को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन फिर हम ये भी जानते हैं कि आपको क्या, आपको तो राइटर साहब जो लिखेंगे वही किरदार निभाना है। बुआ जी तो केवल वजह बन रही हैं आपको सही रास्ता दिखाने का। अब बोल दिया गया तो जाना तो पड़ेगा ही उससे घर छोड़ के। बुआ माँ ने बोल दिया है चली जाओ, और ये बात शिवांश को ना पता चले, उसके आने के पहले ही चली जाऊँ, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। अब बुआ जी शिवांश को बहुत प्यार करती हैं, लेकिन ये बात भी है कि कहीं न कहीं स्मिता से बदला भी लेना चाहती हैं। शिवांश उनके लिए बेटे से बढ़कर है, लेकिन प्रार्थना को वो घर में जगह नहीं देंगी। अब इनकी शादी तो होनी ही नहीं थी, लेकिन धोखे से शादी शिवांश ने की, जिसकी सजा अब प्रार्थना भुगत रही है। फिर प्रार्थना तो अपनी शादी बचाना चाहती है, लेकिन अब बुआ जी ने साफ साफ कह दिया है कि तुम इस घर में मत रहो। बोझ वाला रिश्ता ढोने का कोई मतलब नहीं होता है ना। मैं अपने शिवांश को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम अपनी पूरी जिंदगी भी यहाँ बिता लोगी ना, तो भी वो तुम्हें अपनाएगा नहीं। शिवांश ने गलत किया है जो किया है। रौनक से शादी होनी थी प्रार्थना की, और शिवांश ने स्मिता से बदला लेने के लिए शादी कर ली, तो ये सबसे पहले तो ये गलत काम किया। और उससे भी बड़ी बात ये है कि शिवांश ने एक्चुअली देखा जाए तो कुल्हाड़ी रख के उस पर अपना खुद का पाँव मार दिया है ये हरकत करके। तो मैं इस हरकत के सपोर्ट में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो मैं चाहती हूँ, मैंने ये वादा भी लिया है शिवांश से, पहले भी 2 बार लिया है वादा कि रिसेप्शन के बाद शिवांश जो है प्रार्थना को छोड़ देगा, लेकिन रिसेप्शन में इतना कुछ कांड हो गया कि नहीं छोड़ पाया। तो मैं चीज़ों को अपने हाथ में लेके ये काम करने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, प्रार्थना अपना बैग लेकर निकल गई है। इस सुनसान रास्तों पर वो अकेली भटक रही है। अब प्रार्थना का यूं धीरे धीरे चलना, फिर तूफान का आना इस बात का इशारा दे रहा है कि शिवांश जरूर आएगा प्रार्थना को ढूंढते ढूंढते, और उसे ढूंढ भी लेगा। फिर क्या होगा कि दोनों शायद एक दूसरे से अपना दुखड़ा रोएंगे, और ना चाहते हुए भी प्रार्थना को शिवांश के साथ उसके घर जाना पड़ेगा। वो तो आई थिंक निकल के आ ही रही है, एंड मैं सिर्फ ये कहूँगी कि मैं तो वही शूट करने जा रही हूँ, तो मुझे पता नहीं अभी क्या है, लेकिन आई एम श्योर लोगों को मज़ा आएगा। काफ़ी थ्रिलिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है। फिर कुछ ऐसी ही कहानी, या फिर ये भी हो सकता है कि प्रार्थना यहाँ से किडनैप हो जाए और उसकी मदद करने के लिए प्रीता बहू आ जाए। किडनैप हो जाएगी तो क्या लगता है? मुझे नहीं पता, क्या ट्विस्ट? मैं किडनैप नहीं कर रही हूँ, इतना मुझे पता है। देखिए, अब कहानी में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, इसके सारे आसार हम आपको बता देते हैं, ताकि फिर आप ये ना कहना कि सास बहू और साजिश ने तो बताया नहीं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।